केपी एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल अलग क्यों है? क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपके सबलॉर्ड यानी कि जो डिग्रियाँ लिखी होती है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो जन्म कुंडली आ रही है। अभी जन्म कुंडली में जैसे शनि यहाँ पे 25 डिग्री का लिखा हुआ है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मोस्टली लोग क्या करते हैं, शनि को धनु राशि के अंदर या फिर चौथे भाव में फलादेश करते हैं, जबकि इस डिग्री के ऊपर जो है वो कैलकुलेट नहीं करते। दूसरा क्या होता है कि ये जो भाव होते हैं, इनके जो परिणाम है वो यहाँ पे ऐसे निकालते हैं, जैसे तीसरा घर पराक्रम का है तो कितना पराक्रमी है। आपने देखा कि तीसरे घर का जो मालिक है वो मंगल है, और मंगल जो है वो कुंडली के अंदर नवम घर में अपने ही घर को देखता है, तो आप कहते हो पराक्रमी है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो ऐसा नहीं करती है। वो क्या करती है कि हर भाव की डिग्री, जैसे आपको यहाँ पे ये भाव दिख रहा है, इसकी भी डिग्री है। जैसे मैं अगर आप इसको केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर सॉफ्टवेयर में लगाऊंगा तो आपको जैसे तीसरा घर है, पराक्रम की बात करते हैं, तो इसका मालिक यहाँ पे मंगल है, लेकिन ये जो है भाव 4 डिग्री से प्रारंभ हुआ है, यानी कि ये खेल है डिग्रियों का। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी इतना ही सटीक कैलकुलेशन है, लेकिन आजकल के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखते हो तो जो भाग्यांक है, मूलांक है, या जो अंक शास्त्री है, इन्होंने ज्योतिष के अंदर वैदिक ज्योतिष का सारा कचरा कर दिया है। यानी कि मूलांक बोल बोल के वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो कोर कैलकुलेशन है उसको खत्म कर दिया है। लेकिन अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी में आते हो तो वो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे इस जातक का अगर मूलांक 2 है, लेकिन फिर भी इस जातक की जिंदगी में मौज रहेगी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हम उस पर नहीं जाएंगे। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो तीसरा घर है पराक्रम का, उसमें तो बहुत अच्छा है कि पराक्रम भाव को मंगल देख रहा है, तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे तीसरे घर का जो उप नक्षत्र है, ये क्या है, सबलॉर्ड थ्योरी है। जैसे कि यहाँ पे 4 डिग्री है, इसका नक्षत्र आता है अनुराधा, शनि का है, और इसको भी फिर और ज़्यादा डीप स्टडी किया जाता है, यानी सबलॉर्ड बनाया जाता है। तो यहाँ के सबलॉर्ड आता है शनि, यानी कि एक्चुअलिटी के अंदर आपका जो पराक्रमेश है वो मंगल तो है ही, लेकिन उसमें भी अगर हम डीप स्टडी करेंगे तो वो आता है आपका जो है वो क्या है, शनि। जैसे हम सब ब्लड ग्रुप होता है ना, कि हमारा पिताजी का ब्लड ग्रुप जो है उसके जैसा ही ब्लड ग्रुप हमारा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, हमारी माता का भी हो सकता है। तो वो जो डीएनए मतलब क्वालिफिकेशन है, या डीएनए जो इसकी जो हम कह सकते हैं जो एग्जामिनेशन है ना, वो है यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी। ये बताती है कि आपका जो तीसरे घर का उप नक्षत्र है वो शनि है, यानी कि पराक्रम का ओरिजिनल मालिक शनि है। और शनि के परिणामों में देखेंगे तो 11, 4, 2, 9, 5 और 6 दिखाता है। तो 11, 4 और 2 यानी कि व्यक्ति पराक्रमी है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये उस तरह का पराक्रमी नहीं कि जो हाथों हाथ रिजल्ट दे। यानी 4 नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा देखेगा, परखेगा और समझेगा, फिर रिजल्ट देगा। अगर यहाँ पे 7 होता तो कहता कि जैसे ही आपने कुछ काम किया वो हाथों हाथ उसको एक्चुअलिटी में करता। तो पराक्रम की भी कई सारे चीज़ें होती है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो अपनी जगह है, वैदिक अपनी जगह है। बस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में जो है वो क्या करते हैं कि डीप स्टडी पॉइंट में नहीं जाते, यानी कि हम विवाह के लिए सिर्फ सप्तम भाव को देख के, गुरु उच्च का देख के हम खुश हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि नवमांश में जाके और ज़्यादा डीप स्टडी करें। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि जैसे मैंने मान लीजिए कि इस कुंडली के अंदर अगर हम विवाह को फलादेश करते हैं, तो यहाँ पे 7वें घर का मालिक गुरु उच्च का हो रहा है, पुष्य नक्षत्र में है, तो लोग कहेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छा है, इसका तो समय पे हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे केपी में अगर हम जाएंगे तो केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि 7वां जो घर है उसका जो उप नक्षत्र है वो है बुध, यानी कि 7वें घर की राशि है गुरु। हमने गुरु तक ही देखा, जबकि इसका नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद शनि का, और शनि के अंदर भी हमने यहाँ पे जो है इसके सबलॉर्ड बनाए हैं। तो यहाँ पे सबलॉर्ड बनता है आपका बुध। तो बुध जो है वो क्या दिखाता है, उसके अनुकूल परिणाम निकलेंगे। तो 7वें घर का उप नक्षत्र बुध है, और बुध जो है वो यहाँ पे 28 डिग्री का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में 11, 12, 1 और 10। तो 11 एक पॉजिटिव भाव है, लेकिन 12, 1 और 10 दिखाता है कि ये व्यक्ति समय लेगा और डिले होगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव भाव नहीं है 6 और 4, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा सेटलमेंट को लेके, जैसे कई बार आप देखते हैं ना, कई बच्चे होते हैं, नहीं पहले मैं सेटलमेंट हो जाऊँ, पहले मैं थोड़ा नौकरी कर लूँ, मेरा घर ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, उसके बाद शादी करूँगा। तो ऐसी फीलिंग को वो लाता है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बुध जो है वो यहाँ पे 7वें घर का उप नक्षत्र बुध बना था। बुध जो है वो यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में है, तो सूर्य जो है वो यहाँ पे 11 और 12 दिखाता है। इसका मतलब शादी तो होगी, 12 दिखा रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा डिले कर रहा है सेटलमेंट को लेके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें दिखाता है। अब इसमें क्या होता है, गुरु उच्च का, इसका मतलब समय पे होगी। लाभ घर में, इसका मतलब समय पे क्यों, अभी गुरु गोचर में अच्छा चल रहा है तो अभी हो जाएगी। तो मेन चीज क्या है कि दोनों के अंदर अगर हम डीप स्टडी में जाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा,
लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी का डीप रिसर्च पॉइंट है, डिग्री टू डिग्री, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फिर इसमें जो अंतर्दशाएं होती है इनको कैलकुलेट करके बहुत अच्छा रिजल्ट हम निकाल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि आज की डेट में चंद्रमा चल रहा है, कल चंद्रमा में मंगल आएगा। तो आज की डेट में चंद्रमा चल रहा है तो कैसा परिणाम होगा, हम कहेंगे कि भाई चंद्रमा स्वराशि का अच्छा होगा। और आश्लेषा नक्षत्र, जबकि एक गंडमूल का जन्म होता है, तो अगर शांति नहीं होती तो जातक जीवन में कई बार परेशानियां आती है। ठीक है, वैसे तो इसका जो मूलांक है वो 2 है। अगर आप इंटरनेट में देखोगे तो कहेंगे मूलांक 2 वाला व्यक्ति तो ऐसा और वैसा और वो, लेकिन ये सब जो है वो वहाँ पे मतलब पाखंड के तौर पे आ जाता है अगर आप केपी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बहुत हाई डीप स्टडीज पे पढ़ते हो तो। अब यहाँ पे अगर हम केपी में जाते हैं तो देखते हैं, तो आज चंद्रमा की जो दशा है वो 11, 12, 1, 10 देती है, और चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है और शनि के उप नक्षत्र में है। तो बुध के नक्षत्रों में भी हमें 11, 12 दिखता है, और शनि के नक्षत्रों में हमें 11, 4, 2, 9, 5 और 6 दिखता है। इसका मतलब क्या है, अच्छे योग है लेकिन मैरिज के योग अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैरिज के अंदर ऐसा हो रहा है, करे नहीं करे, अच्छा रिश्ता आया, ऐसा मन जो ऐसा घबराता है ना, उसे कहते हैं हम लोग कि ये जो पॉइंट है ना, ये केपी बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेती है। तो केपी को अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, 78 से भी ज़्यादा वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, अगर कोई सुधार करना है या नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का बनाऊँ, क्या आपको डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा। बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं तो, और मैं समय पे रिप्लाई भी करता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।